क्या शेयर बाजार सट्टा बाजार है? क्या कमोडिटी ट्रेडिंग जो आप करते हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, निकल, ये सट्टा बाजार है? क्या क्रिप्टो करेंसी जो ट्रेड करते हैं बिटकॉइन में, इथेरियम में, ये सट्टा बाजार है? देखिए, हम हमेशा अनिश्चितता से शिकायत रखते हैं और जीवन में एक ही चीज निश्चित है, वो है अनिश्चितता। तो ये जो इंडेफिनिट है, सब कुछ इंडेफिनिट है। आपको जो भी निश्चितता दिख रही है, आप मुझे बताइए कि आप जब सुबह निकलते हैं उठ के अपने घर से बाहर, तो आपको पता होता है कि अगले चौराहे पे आपको क्या दिखने वाला है, क्या होने वाला है, शाम तक मेरी जिंदगी में मैं किन किन लोगों से मिलूंगा? क्या जिंदगी उसी डायरेक्शन में जाती है 1 घंटा बाद जैसा आपने सोचा होता है? नहीं। तो असल चीजें हमेशा अनिश्चित होती है, उसको जानना समझना जरूरी होता है। तो फिर जब सारी चीजें अनिश्चित है, तो फिर हमको निश्चितता का भ्रम कहां से होता है? हम अपना एक रूटीन बना लेते हैं, उस रूटीन में सारी चैलेंजिंग चीजों को साइड में रख देते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और जो चीजें कंट्रोल में है उसको हम लेके बैठ जाते हैं। तो हम सुबह 7:30 बजे ब्रश करते हैं, 9:30 पे हम सीधा ऑफिस पहुंच जाते हैं, 1 बजे हम लंच करते हैं, उन चीजों को बदलते नहीं। कई बार ऐसा कहा गया पुराने समय में कि ये बहुत ही अच्छी बात है, आप नियम में बंधे रहें, लेकिन दोस्तों, नियम की एक कमी भी है। जो किला आपको अंदर सुरक्षित रखता है, बाहर वाले लोगों को अंदर आने से रोकता है, वही किला आपको बाहर जाने से भी रोकता है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि ये किला इसके अंदर बैठे रहने के लिए नहीं बनाया है आपने। वैसे ही मैं बात कर रहा हूं कि आप किसी भी बिजनेस के बारे में सोचें, तो कोई बिजनेस आपको शुरू करना है, कौन सा बिजनेस शुरू करना है, कोई सा भी, तो इंडिया में कुछ छोटा से छोटा बिजनेस में भी 2 to 5 लाख रुपीस की रिक्वायरमेंट उसमें होगी। थोड़ा ठीक ठाक बिजनेस करना चाहेंगे तो 10 to 20 लाख की रिक्वायरमेंट होगी। बहुत अच्छा बिजनेस करना चाहेंगे तो 50 लाख to 1 करोड़ की जरूरत होगी। ठीक है, अब आपको 6 महीना तो गेस्टेशन पीरियड लगेगा कि क्या शुरू करूं, ये सोचने में ही लग जाएगा। उसके बाद अगर आपने तय कर लिया, तो फिर वो बिजनेस के असली प्रोसेस या उसके ऑपरेशन शुरू होंगे। फिर असल में बिजनेस 6 महीने या साल भर में शुरू हो जाएगा। सपोज आप कोई रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, आप कोई शोरूम खोल रहे हैं, आप कोई कैफे शुरू कर रहे हैं, तो आप वो फर्नीचर बनेगा, सारी तैयारी होगी, 6 महीने में असल बिजनेस शुरू होगा। उसके बाद 2 साल लगते हैं ब्रेक इवन पॉइंट आने में। तब तक आपका पैसा आपकी जेब से जा रहा है, धीरे धीरे जितना पैसा जा रहा है वो वापस आने लगता है, और उसके बाद मुनाफा शुरू हो जाता है। ये तो हो गई बिजनेस की बात। अब मैं बात करता हूं एक स्टूडेंट, क्योंकि कई लोगों को लगता है भी हम रिस्क नहीं लेंगे, हम तो पढ़ाई करके और सब काम कर लेंगे और हमको तो कोई रिस्क होगा ही नहीं। लेकिन जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो 4 साल की उम्र से आप अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, 22 तक वो स्टडी करेगा, उसमें लगातार पैसा जाएगा 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 जाएगा, आएगा नहीं। फिर भी नॉलेज क्या देता है? एक इंसान को लिवरेज देता है। अगर उसी बच्चे को आप कहीं मजदूरी में या वेटर बना के काम में लग जाता, कोई इंसान सोचता कि चलो इससे पैसा आएगा, तो शरीर से किया हुआ काम बहुत कम पैसा देता है। और जब आप अपना दिमाग से काम करते हैं तो उससे बनता है लिवरेज। तो एक आदमी 5 लोगों का, 10 लोगों का, 50 लोगों का काम कर सकता है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब एक सॉफ्टवेयर बनाता है तो सॉफ्टवेयर क्या करता है? जो काम 100 लोग कर पा रहे थे वो काम अब एक आदमी कर पाएगा। तो ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने वाले को जाहिर है बहुत पैसा दिया जाएगा, वही तो हो रहा है। लेकिन वहां पे भी डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। तो जब ढेर सारी सप्लाई होगी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की, तो फिर मास रिक्रूटमेंट शुरू हो जाएंगे। तो अनिश्चितता वहां भी है दोस्तों। ऐसा हुआ कि शुरू में जब आईटी वाले लोगों को, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को बड़े बड़े सैलरी पैकेजेस मिले, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए महीना, तो पड़ोस के सब लोगों ने सोच लिया कि भाई हमको भी आईटी में ही जाना है, और वो इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच ली, और वो फिर निकले। और जिन्होंने दूसरी ब्रांचेस ली उनको भी आईटी में प्लेसमेंट मिल ही जाता है। अब जब तक आप पहुंच रहे हो तब तक सैलरी का पैकेज घटते घटते 2 लाख से 50,000 हो जाए, ये पॉसिबल। मैं तो 20 साल तो छोड़ो, अब जब एडमिशन ले रहे हैं, 4 ईयर 5 ईयर प्रोग्राम कर रहे हैं, 4 साल बाद जब आप पास आउट होके निकलते हो तभी सीन पूरा चेंज हो जाता है। तो अनिश्चितता तो यहां भी है।
अब यहाँ पे अगर आप सोचते हैं कि आपको पैसा नहीं लगा, तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपको फी लगी और जो आपका मेंटेनेंस है वो सब कॉस्ट में जोड़ना चाहिए। लोगों की गणित बड़ी गड़बड़ है, तो इसलिए वो कभी वो ध्यान नहीं दे पाते कि सट्टा तो हम हमेशा ही खेलते रहते हैं, क्योंकि अनिश्चितता हमेशा है। और अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करो तो फिर तो जहर भी दवा है। तो अब जैसे मैं किसानों की बात करता हूं, किसान जो काम करते हैं वो तो बहुत मेहनत करते हैं ना। कभी कभी ये लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं तो हम सट्टा नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर बहुत मेहनत कर रहे हैं फिर भी वहां पे अनिश्चितता रहेगी। मैं उस अनिश्चितता के फैक्टर की बात कर रहा हूं। एक किसान ने पिछले साल देखा कि बहुत अच्छा भाव आया सोयाबीन का या लहसुन का, तो फिर सारे लोग सोचते हैं कि इस साल हम यही बोएंगे। अब इतनी सप्लाई हो जाती है कि वो जो 100 रुपए किलो की फसल थी अब 25 रुपए किलो खुलने लगती है। तो ऐसे में, और फिर उधर हालत ये थी कि आपने बीज, महंगा बीज लेके बोया, तो एक बार बारिश टाइम पे नहीं हुई तो फिर दोबारा बीज बोना पड़ा, फिर उसमें से आधा बीज सड़ गया, फिर फसल अच्छी हुई तो उसमें कीड़ा लग गया, कीड़ा, फसल अच्छी हुई, कीड़ा भी नहीं लगा और फसल लहला रही थी, लेकिन उसके बाद में मावठा गिर गया या मौसम ने धोखा दे दिया, तो फसल आखिर तक प्रॉब्लम में रहती है। और नहीं तो पैदावार बहुत अच्छी हुई तो भाव नीचे खुल गया। तो इतनी सारी अनिश्चितता को झेलने के बाद भी किसान क्यों बहुत ताकतवर हो गए हैं? क्योंकि उन्होंने एक चीज कर ली, जमीन को पाल के रख लिया। पुराने जमाने में ऐसा मान के कि भाई लोग नहीं समझेंगे तो इमोशन से जोड़ के हमेशा नियम बनाए गए थे। तो ये कहा गया था कि भाई ये जमीन आपकी माँ है, धरती आपकी माँ है, इसको संभाल के रखो। तो जिन लोगों ने जमीन होल्ड करके रख ली, आज उनकी इतनी हैसियत है कि कोई आईएएस ऑफिसर करप्शन करके जितना पैसा बनाएगा उससे ज्यादा पैसा ईमानदारी से मेहनत करते हुए किसान के पास है, क्योंकि उसने असेट होल्ड करके रखी। एक जमाना था जब घर के बर्तन भी असेट हुआ करते थे, क्योंकि पीतल के और तांबे के बर्तन होते थे। उसके बाद में स्टील आ गया, तो स्टील अब असेट नहीं है, लेकिन तांबे और पीतल के बर्तन असेट क्यों थे? क्योंकि उसमें रियल मेटल था और जिसका प्राइस हमेशा बढ़ता चला जाता है। तो दोस्तों, यहां मैं बात कर रहा था कि स्टॉक मार्केट सट्टा बाजार नहीं है, यहाँ पे बहुत तेजी से चीजें होती है। तो आप शुरू में लोग जाते हैं और उनको पहले तो वो बहुत डरते हैं, वो कहते हैं मुझे करना ही नहीं, मुझे करना ही नहीं, करना ही नहीं है। उसके बाद में 5,000 रुपए लेके गए, 10,000 रुपए लेके गए, और 10,000 रुपए की कैपिटल से 40,000 के ट्रेड करने का मार्जिन फैसिलिटी मिली। 40,000 का ट्रेड किया, 4,000 रुपए कमा लिए, तो 10 के हो गए 14, जो 10,600 होते साल भर की एफडी में। तो फिर आदमी को लगता है कि यार अब सारी एफडी तोड़ के यहां लगा दे। तो क्या कर रहा है आदमी कि जो भी नया बंदा आ रहा है वो ही इज जंपिंग टू कंक्लूजन, वो हमेशा बहुत जल्दी फैसले कर रहा है। 3 दिन, 4 दिन, 15 दिन आपने यहाँ पे ट्रेडिंग में काम किया, आपको पैसा मिला, आपको लगा अरे यार वहां महीने भर की सैलरी से ज्यादा तो मैंने यहाँ कमा लिया है, वो भी 1-1 घंटे में, चलो रिजाइन करते हैं। मत कीजिए ऐसा। मैं आपको बार बार याद दिलाऊंगा कि अगर आपको किसी चीज को नियंत्रण में लेना है तो उसको जानना पड़ेगा, नहीं तो आप उसके नियंत्रण में आ जाओगे। जैसे एक एग्जांपल देता हूं कि पहले के जमाने में बीमारी मानी जाती थी कि देवता का प्रकोप है, और हम सब लोग जेनेरिक सच मान लेते हैं। हम अपने बाप पे, अपने भाई पे भरोसा नहीं करते, जिसको हम बचपन से जानते हैं, जिसके साथ 50 बार हमने समय गुजारा होगा, लेकिन उस पर हमको भरोसा नहीं होता। हम बहस करते हैं किसी ऐसे इंसान के लिए जिसकी आमने सामने शक्ल भी नहीं देखी हमने। हो सकता है वो आपका फेवरेट स्पोर्ट्समैन हो सकता है वो आपका आइडियल नेता हो सकता है वो आपका फेवरेट फिल्म स्टार हो सकता है आप किसी राइटर की किताबों की बहस कर रहे हो। लेकिन भाई, जिस चीज को हम जानते नहीं पूरा, जिसका डाटा नहीं आपके पास पूरा, उसको जानने की क्या बात कर रहे हो आप? अपने आप का पूरा डाटा आपके पास है, अपने आप को समझना आसान हो रहा है क्या? कंफ्यूज हो जाते हो ना। परसों आप अपने बारे में जो सोच रहे थे, आपको लग रहा था कि आप बहुत बड़े तुर्रम खां हैं, और हो सकता है आज शाम तक आते आते आपको लगे कि मैं तो क्या हूं, क्या लिखा हुआ है माथे पे, कुछ भी हो सकता है। तो ये उतार चढ़ाव क्यों आ रहे हैं कि हम अपने डाटा को एनालाइज करके हम खुद के बारे में कंक्लूजन नहीं निकाल पाते, तो दूसरों के कंक्लूजन आप क्या निकालेंगे? दोस्तों, ध्यान रखें इस बात का कि अगर आप जल्दी में नहीं हो तो इससे अच्छा कोई करियर नहीं है। मैं मतलब सीधे सीधे आपसे कहता हूं कि 4 साल की डिग्री जो भी आप करने जा रहे हैं, इतनी तो हिम्मत किसी में नहीं कि वो डिग्री विग्री के रास्ते छोड़ के और उठा के आदमी यहां पे आ जाए, बिजनेस में कूद जाए। इतनी हिम्मत मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता। मैं कहता हूं आप अपनी डिग्री जो भी कर रहे हैं कीजिए, आप उसमें 5 से 10 लाख खर्च कर रहे हैं कीजिए, आप उसमें 4 साल लगा रहे हैं लगाइए, लेकिन
इसको बिजनेस समझ के अगर आप जल्दबाजी नहीं करेंगे, इसको खेल नहीं बनाएंगे, क्योंकि खेल माना तो सबसे खतरनाक खेल है, बिजनेस माना तो इससे प्यारा कोई बिजनेस नहीं है। तो बाकी कैरियर को 20 साल देने को राजी थे आप, बिजनेस को 2 साल 3 साल देने को राजी थे आप ब्रेक इवन पॉइंट के लिए। हर चीज को हम, एक फसल को हम 10 महीना दे रहे थे, है ना, मतलब 4 महीना इस फसल को, 4 महीना उस फसल को, ये सारी चीजें चल रही थी ना। अभी मैं बात ये कर रहा हूं कि अगर आप इस कैरियर को सिर्फ 1 साल देते हैं, जिसमें 4 महीना 6 महीना आपकी डिटेल ट्रेनिंग मान लो, सबसे बड़ा ट्रेनिंग कोर्स, नहीं तो ऐसे तो 3-3 दिन के अंदर, एक रात के अंदर आप एक स्ट्रेटेजी सीख के प्रैक्टिस शुरू करोगे तो कल से ही रिजल्ट आने लग जाएगा। लेकिन मैं वर्स्ट केस सिनेरियो सोचता हूं कि आदमी ने क्या कर लिया, भाई लाख रुपए लगा दिए ट्रेनिंग में और एक कैपिटल लेके आ गए 20-30,000 की, फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आया, 50,000 कर दिया, फिर काम करने लगे। हमारा टारगेट है कि भाई 100 रुपया पर डे के प्रॉफिट से धीरे धीरे हमको 3,000 रुपये पर डे के प्रॉफिट पे पहुंचना है, पर 300 दिनों में। कोई जल्दी नहीं, कोई जल्दी नहीं है। ऐसे करके आप काम शुरू करते, जहां से जो सीखना समझने को मिले हम समझेंगे। हमारा फेवरेट टाइम क्या, पास टाइम क्या होगा, चार्ट देख रहे हैं, किसी कंपनी की डिटेल फंडामेंटल्स देख रहे हैं, कोई स्क्रीनर देख रहे हैं, अच्छे अच्छे स्टॉक हमारे सामने आते जा रहे हैं, हम काम करते जा रहे हैं। और मैं बोल रहा हूं कि आपकी पर्सनालिटी एक अलग लेवल पे चली जाएगी, क्योंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियर रहा हूं दोस्तों, और 2 साल की नौकरी के बाद में जब मैंने जॉब छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया, और मैं 1-2 साल 3 साल तक ऐसे भटकता रहा वैक्यूम में, उसके बाद जब मेरे यहां से लेबल हटा के मैकेनिकल इंजीनियर के स्टिकर निकाल के फेंको, उसके बाद मेरी असल एजुकेशन शुरू हुई। तो करियर में, प्रोफेशन में असली एजुकेशन तब शुरू हुई, रिलेशनशिप में असली एजुकेशन तब शुरू हुई, और तब जाके जिंदगी में जो असल मायने पता लगे हैं वो ये कि जो भी चीज आप शुरू में करते हो, पहले दिन से उसमें 100% कॉन्फिडेंस हो ही नहीं सकता। तो आप डाउट के साथ ही जाएंगे, 10%, 15%, 20%, 30% आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। आपको काम करते जाना है, जब तक इससे बेहतर कोई दूसरा रास्ता नहीं मिल जाता तब तक मैं इस रास्ते पे चलता रहूंगा। कंफ्यूजन में सो मत जाना खाना खा के, है ना, डर के। नहीं तो लोग टाइम पास करने लगते हैं, रील देखने में, वो खेलने लगते हैं, गेम खेलने लगते हैं, यहाँ वहां जाके दिन भर चौराहे पे खड़े होकर टाइम पास कर लेते हैं, और उनको लगता है कि चलो कुछ खास चल रहा है, बातें करते हैं बड़ी बड़ी, कदम छोटा सा नहीं उठाते। तो हमको ध्यान क्या रखना है कि शेयर मार्केट सट्टा बाजार नहीं है, बहुत तेजी से आप ऊपर उठ सकते हो, बहुत तेजी से नीचे गिर सकते हो, लेकिन ये कंट्रोल आपके हाथ में आ सकता है अगर आप चीजों को सही तरीके से स्टडी करें। यहां मैं अपने कोर्सेज की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, यहां पे बात कर रहा हूं मार्केट के बारे में समझने के लिए। आपको जहां से जो मिले वो समझने की कोशिश करो, मतलब वो फोकस लेके आइए कि हाँ मैं स्टॉक मार्केट को 1 साल देना चाह रहा हूं। तो 4 साल की डिग्री अगर आपको एक पैकेज दिलवा सकती है 20 लाख का, तो ये 4 साल की मार्केट की प्रैक्टिस अगर उसी लेवल पे आपने की, आधा समय दे के, आधा पैसा लगा के, तो ये आपको 40 लाख रुपए तो कम से कम दिला सकती है, वो भी पूरी आजादी के साथ। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आप उतना ज्यादा आपकी कमाई बढ़ती जाएगी, लेकिन काम के घंटे कम होते जाएंगे। इसको कहते हैं लिवरेज दोस्तों, कि हर दिन मेरे तजुर्बे, मेरी स्किल के साथ में मेरी आजादी बढ़ती जाए। सो इफ यू वांट टू अर्न विथ फ्रीडम एंड थ्रिल, तो आप स्टॉक मार्केट में आ सकते हैं। मेरे 2000 फ्री वीडियोस तो हैं ही, साथ में कितने अच्छे अच्छे क्रिएटर्स हैं जिनके हजारों वीडियोस आपके पास है। लेकिन आपको एक बात का ख्याल रखना है कि अगर आप दिशाहीन हैं तो आप भटकते हुए इधर से उधर कहीं भी चले जाएंगे। और दिशाहीन आदमी कब होता है? जब वो जल्दबाजी में होगा। जल्दी की कोई जरूरत नहीं है, आराम से तसल्ली से काम कीजिए। आप गलतियां कीजिए जितनी गलतियां करना है, लेकिन अगर वॉल्यूम पे पकड़ रखिए, छोटा वॉल्यूम छोटी कैपिटल से गलतियां कीजिए, उस गलती को सुधार के जब गलती सुधर जाए तब धीरे धीरे पैसा लाइए। पैसा जल्दी लाने की कोई जल्दी नहीं है, पहले समझो तो सही कंकड़ डाल के कि कितना गहरा पानी, उसके बाद छलांग लगाना। तो दोस्तों, शेयर मार्केट कतई सट्टा बाजार नहीं है, ये सबसे कमाल का बिजनेस है। इसने मुझे जो आजादी दी है, क्योंकि मैं ऐसा इंसान था जो जिंदगी नहीं बेचना चाहता था लिविंग के लिए, पैसा कमाने के लिए जिंदगी बेचने वाला जो कहानी था कि हम पूरी जिंदगी 30 साल तक पैसा इकट्ठा करते रहें, फिर रिटायर होके मजे करेंगे, तब तक तो घुटने जाम हो जाएंगे, तब तक तो बहुत चीजें महसूस होना भी बंद हो जाएगी, और डॉक्टर मना कर देगा शुगर खाने से, ये करने से, वो करने से, क्योंकि उतना तो स्ट्रेस भी लोगे ना आप दिन भर भाग दौड़ के।
तो मैं चाहता था कि मैं अपने तरीके से जितनी देर में चाहूं काम करूं, 1 घंटे के काम से भी काम बन रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे लगातार फ्रीडम और थ्रिल रहेगी। तो अगर मैं बोलता हूं ना, लिव लाइक हॉलीडे फॉर एवर, ऐसे जियो जैसे पूरी जिंदगी छुट्टी हो, एंड लव लाइक हनीमून फॉर एवर। अगर आपके पास समय है, तनाव नहीं है, तो फिर आप प्यार कर भी पाओगे ना। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट का सही इस्तेमाल करो। ये कैसी चीज है, जैसे हवा, पानी और आग है। अगर इनका सही ढंग से इस्तेमाल किया तो जिंदगी इनसे ही चलती है, इनके बगैर जिंदगी नहीं चल सकती। लेकिन अगर इनसे खिलवाड़ किया तो हवा तूफान है, आग घर जला देगी और पानी डुबा देगा। तो ताकत बुरी नहीं है, ताकत का सही इस्तेमाल जरूरी है, और वही हम आपके साथ मिलके सीखना, शेयर करना चाह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए।